माँ को धर्म परायण बोलते हैं। धारणा में नंबर 1 जो धारणा की वाणी दिखाई गई सुनाई गई वो माँ की है, पी डालती है वो। उसके श्वासों श्वासों में, रोम रोम में, मन वचन कर्म में, सब में समाहित है वो साक्षात वही है, समझ लीजिए। सुनाने का क्या ज़रूरत है, सिर्फ कानों तक रह जाएगा, दिमाग तक रह जाएगा, दीमक चाट लेगा। दीमक बन के दिमाग तक रहेगा ना तो दीमक बन जाएगा वो। दिल तक उतरेगा कब? जिसके दिल में उतरा होगा वही दिल में उतार सकता है, उसी को पता है। वो मार्केट नहीं बनाता है, एक परिवार बनता है, उसके द्वारा एक परिवार की स्थापना होती है। संबंध उसमें होता है, संबंध निभाया जाता है। संपर्क में बाहर जो होता है, पैसा लो काम करो, काम कर रहे हो पैसा लो, उनसे कोई मतलब नहीं होता है। संपर्क वाले उसको बोलते हैं। जो संबंधी होंगे संबंध में आएंगे, जाएंगे कहाँ? आएंगे तभी पाएंगे। यहाँ पर कृपा आशीर्वाद की कोई बात नहीं है, बोला हुआ है पहले से ही। भेद डालने वाले भेदियों का भेद अव्यक्त वाणियों में खोला हुआ है। आज जो बचा खोचा है वो खोल रहा है। जितने पुल बांधे हैं वो सबका पोल, इन पोलों का जो पुल बांधे हैं ना, सबका पोल खुलता है। किसके द्वारा? माँ के द्वारा। या तो पलायन करना होगा या तो पार्लियामेंट बैठाना होगा। दिल्ली सभी की आवाज़ को रिसीव करने वाली है, दिल वालों की दिल्ली है। आज पूरे शरीर में अगर वो ना हो तो दिलाराम की दिल्ली, दिल वाले की दिल्ली, बच्चों की। देखिए स्वरूप, देखिए बाल रूप दिखाया ना, बताया ना, स्थापना पालना और विनाश का कनेक्शन। तो चंद्र घंटा दिखाया, तो घंटा कौन है? चंद्रमा। माँ घंटी, घंटा दिखाते हैं ना। घंटी कब बजती है? जब घंटी बजेगी तो घंटा बजाएंगे, घंटा का समय होगा तो घंटी। घंटी का स्वरूप अगर देखेंगे तो माँ का, घंटे का तो दो ले लेंगे। घंटे की सुई जब तक नहीं जाती है, वो स्वरूप धारण नहीं करती है, समझ लीजिए, तब तक इसका कोई वैल्यू नहीं होता है किसी का। समय के आगे तो भगवान भी झुके हैं, इंसान की क्या औकात है। समय को सबसे बड़ा शिक्षक बताया है। सतगुरु कहते हैं समय अच्छे को उठा देता है, गिरा देता है। इसलिए समय का ध्यान देना है तो समय का ध्यान दीजिए, समय को याद करिए। पास्ट के समय का, बीच का, अंत का समय का याद करिए। सभी लोग याद सरल सहज हो जाएगा। अलग से कौन सा याद है? मुझे तो नहीं लगता कुछ अलग से याद करने का है। जो बाद में आएंगे वो अलग हो के याद करने बैठेंगे। बाद वाले व्यवस्थापक अपने व्यवस्था पर ध्यान दे कि बैठ के इन लोगों के तरह से नकली अवस्था बनाए, तो समय की पहचान देती है। वो माँ है। गर्भ धारण करने पर, जब गर्भ धारण करती है तो कोई बीज होता है ज्ञान का, तो धारण शक्ति माँ ही तो है। अब बीज बाप के ही द्वारा आता है, बीज बातें। फिर कैसे कैसे आता है फल, जो बच्चे होते हैं उसमें बीज लेकर के कैसे डिटैच हो जाते हैं वृक्ष से, फिर वो काम में आते हैं। ऐसे ही अपने अपने कर्मों का जो जैसा किया है वैसे ही वो स्वरूप धारण करके निकलेगा। हटना ही है। कोई लेकर के अमीर बने, कोई बट गए, बांटा गया ना फलों को, सहयोग दे रहे हैं ना सब। अमर बनने के लिए सहयोगी बनिए, सहयोग करिए। कर्मयोगी, सहज योगी, सहयोगी। यथार्थ कर्म से जो जुड़ता है, सहयोगी बनता है, उसी का योग सहज लगता है। और वो भी क्या, वो भी अंतिम में होता है, वो उससे भी दूर कुछ नहीं। वहाँ पर ये पुरुषार्थ का सब डिलीट हो गया है, सब सिस्टम। कितनी बार क्लास में आ गया है वो। तो कुष्मांडा शक्ति देखे हैं, उसके स्वरूप को बोलती नहीं है कुछ भी। जो रात्रि फैलाते हैं, काल रात्रि बोलते हैं, काल रात्रि भी, काल माने समय, रात्रि का समय, रात्रि अंधकार बना दिया, अंधेरा कायम रहे। कौन सा स्वरूप लेके प्रत्यक्ष होती है? खुद ही देख लीजिए। अब जो फैलाने वाले हैं उनके लिए मौत है कि नहीं है? सीधी सीधी बात है।
रहती वो अपने परिवार में है। जो महागौरी है, जो कुटुंब परिवार बताया, जगत माता का स्वरूप, पूरे जगत के असुर हैं चाहे देवता, सब उसके बच्चे हैं, लेकिन पालती वो बच्चों को है, असुरों को नहीं पालती है, उसका सो संहार करती है। अपने आप वो पलते हैं, बड़े रहते हैं ना, वो बुद्धि चलाते हैं ना, वो तो कमाने खाने वाले हैं। वो बच्चा बन के कहाँ रहते हैं जो पालना में उसको पालेगी, वो कहते हैं सब पलते हैं अपने आप। वो गर्भ महल से नहीं निकले हैं, वो माँ से, रोड वाले रेडीमेड हैं वो, जो रिमोट से उड़ाया जाएगा उनको। अब तो रिमोट का सिस्टम आ गया है, खूब ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लेते हैं, कब पुतला नहीं दिखाते हैं सब, कितना समय चलता है। तो बहुत सारा अनेक स्वरूप दिखाया है माँ का। आप सभी कल से ही ढेर सारा देख रहे थे, बहुत कुछ आ रहा था, तो ये क्लास ज़रूरी था। ऐसे लग रहा था कि आप लोगों के बीच में कुछ शेयर होना चाहिए, इस पर भी प्रकाश डालना चाहिए। तो कल से ही चल रहा था, लेकिन बहुत ही व्यस्तता रही, सो आज आप सभी के बीच में आया है। और कुछ जिम्मेवारियों को याद दिलाते हुए, प्रकाश डालते हुए आप सभी के बीच में एक कविता है। एक कविता जो है आप सभी के बीच में आ चुका है पहले, लेकिन एक बार फिर रिपीट करते हुए इसको आप सभी के बीच में ये गिफ्ट है, तोहफा है। तूफान को ख़त्म करने के लिए इसको संजो करके अपने दिमाग से दिलों तक ले जाइएगा आप सभी। जब दिल तक जाएगा, दिलों तक जाएगा, तो ये सभी को बिलों से निकलना होगा। बिल बिलाने वाले बिल से कब निकलेंगे? जब दिल तक उतरेगा, तो आप ही सभी के द्वारा तो निकाले जाएंगे बिलों से। जब बिलों में पानी भर जाता है तो फनफनाते हुए सबको बाहर आना होता है, तब शरण मांगते हैं। बिना शरण आए शरणागत हुए चरण नहीं मिलता है, चरण स्पर्श नहीं कर पाते हैं, सरेंडर होंगे नहीं। अरे जहाँ से आए हो, आदि में आए थे जिस घर से, अंत वहीं पर जाना है। बोला है कि नहीं बोला है? ऐसे ही देखिए, साधारण यात्रा हम सभी करते हैं, तो जहाँ से आते हैं वहाँ फिर जाना होता है कि नहीं? ऐसे ही पाठ पढ़ाते पढ़ाते वो पाठ ही भूल गए जो इनके लिए पाठ था, खुद पढ़ने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन था, और दूसरे को रिवाइज कराने में पूरी ज़िंदगी बीत गई सबकी, और खुद रियलाइज नहीं हुआ। जो खुद के लिए था वो खुदा बन के बताने लगे खोद खोद के। अजब कि जो खुदा है वो खुद ही के पास पहले आता है, माँ के पास, अब खुद ही बुलंद करती है। खुद को कर बुलंद इतना जो खुदा खुद आकर के पूछे तुमसे कि बोल तेरी रजा क्या है। याद इतना कर। भक्तों में भक्त जिद्दी होते हैं ना, कहीं कहीं जिद्द से जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, रिद्धि सिद्धि से, वो ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, अल्पकाल का होता है। वो प्रश्न ऐसा उत्पन्न हो अपने अंदर, जो उत्पन्न कर रहे हैं आप, क्वेश्चन आ रहा है, वो खुद हल करो। ऐसा क्वेश्चन उत्पन्न नहीं होना चाहिए जो अपना बल ही खत्म हो जाए और हल भी नहीं कर पाए, जो समस्या बन जाए, खुद भी बने और आपको फॉलो करने वाले भी बने। तो हम सभी समाधान स्वरूप आत्माएं हैं, समाधान करने वाले, समीप लाने वाले, सामना करने वाले नहीं। असुरों से तो सामना होता है, उनको याद दिलाना होता है। जिनके अंदर कामना रह जाती है वो हमेशा सामना करते हैं। तो चलिए, निर्मल भावना, ये माँ का संदेश है। किसके लिए? कपूतों के लिए है कि सपूतों के लिए है संदेश? वहाँ तो अव्यक्त वाणी चली, अव्यक्त संदेश। अव्यक्त उसे कहते हैं जो फाइनल नहीं होता है, अव्यक्त रहता है, सुनाया और चला गया। उस समय फाइनल कहाँ होने देते हैं लोग? क्या बोलेंगे? अरे शक्ति आई है, इस समय कुछ मत बोलो, सिर्फ सुन लो और जाके सुना दो बस। लेकिन जब फाइनल करना होगा तो व्यक्त होना पड़ता है उस शक्ति को। तभी तो बोली घबराओ मत, जो बाप दादा है व्यक्त तन द्वारा प्रत्यक्ष होंगे, वो तन अव्यक्त नहीं होगा जिसमें व्यक्त होंगे। इन असुरों से सामना करने के लिए चैलेंज आगे चल कर के बाप दादा स्पष्ट चैलेंज देवेंगे, नाम बताएंगे, रूप देश काल सब बताएंगे, तब क्या कर सकेंगे?
सामना करेंगे कि नहीं करेंगे? पढ़ाई पढ़ने तो चले थे, राजाई लेने के लिए लड़ाई लड़ने लगे सभी लोग, और उसी में इशारा था वाणी में। अधिकार की परिभाषा बहुत ही गोह है। माता पिता का स्वरूप जहाँ एक परिवार की बात आएगी वहाँ अधिकार को लड़के नहीं लिया जाता है, कर्तव्य जरूरी होता है। तो लड़ाई लड़के राजाई नहीं तो लड़ाई में खत्म हो जाएगी। जितने लड़ाई लड़ करके राजाई भोग रहे हैं, लिए स्थान गद्दी ले लिया, धन संपत्ति अर्जित कर लिया, वो सब इस लड़ाई में चला जाएगा, पक्का मान लो। या तो दे दो या तो चला जाएगा। धर्म के कार्य में अगर सफल कर दिया तो इतिहास में नाम होगा। अमर भव का वरदान वर्ण कर लीजिए, अमर हो जाएंगे, नहीं तो विनाश को पावेंगे। इसकी पहली क्लास में बोला गया है, अमीर बनने के लिए संग्रह किया जाता है, किया गया। अमर बनने के लिए बांटना पड़ेगा। सिंपल है। अमर बनने की पढ़ाई थी, जन्म जन्मांतर 8-21 की बात नहीं थी, 8-12-21-41 जन्म की बात नहीं थी, 83 जन्म 84 जन्म की। जन्म जन्मांतर, उसमें अंतर नहीं पड़ता है। जो निरंतर वाले होते हैं वो न अंतर डालते हैं न अंतर पड़ता है। माँ के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में अंतर डालने वाले कौन है? असुर होते हैं। अपने मन वचन कर्मों से ऐसा कर्म होना चाहिए जो अपने परिवार में भेद न हो, संशय न हो,